और इस वक्त फोन लाइन पर एक दर्शक हैं पुष्पेंद्र गोयल, जो कि करौली राजस्थान के हैं रहने वाले। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्ते जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, आप टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें, इस वक्त आप लाइव हैं, सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर मैंने हमारा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जी हमारा एक प्लॉट दिखला था सर। ओके तो मुझको 3 महीने में हमको पैसे जमा कराने थे जी। ठीक है, तो 3 महीने में हमने जब 45 दिन बचे थे ना शेष हमें पैसे जमा कराने के लिए, तो हमने आईसीसी में लोन लिया था। उनके केयरलेस की वजह से जो उन्होंने हमसे कहा था कि हम 10 दिन में दे देंगे आपको, उन्होंने हमको 93 दिन दिया। वो भी 93 दिन हम जो आईसीसी उन्होंने हमको बुलाया वहां भी बहुत टूटावाज हुई ना, तब दिया उन्होंने हमको चेक। तो 93 दिन देने की वजह से हमारे 1,31,000 का पेनल्टी लगा। जी 1,31,000 जी। आप ये बताएंगे, क्योंकि ये आपने बताया है प्लॉट के बारे में ये पूरा मामला था और आपने अप्लाई किया था वहां पर, इसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूर रही होगी बैंक की तरफ से। आपको लगता है एक तरह का लैप्स हुआ या फिर ये कार्रवाई थी, क्योंकि थोड़ा लोन अंडरराइटिंग में समय लग जाता है? एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे? मैम एक्चुअली जो हमारा एजेंट था ना जो लोन दे रहा था, वो क्या है, वो जब भी हमको कोई डॉक्यूमेंट के लिए कॉल करता था हम इमीडिएट 1 घंटे 2 घंटे में उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देते थे। ओके। लेकिन वो क्या है, एक सप्ताह तक है ना हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। कम से कम 2 सप्ताह बाद हमें बोलता था कि सर ये रह गया आपका, ये डॉक्यूमेंट रिमेनिंग है आपका। तो हम उसको यही बोलते थे, भाई तू 10 दिन 2 सप्ताह पहले बता देता हमको, तो हम पुष्पेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आपने बैंक में इस बारे में बात रखी कि आपके एंड से काफी लाग हुआ, बहुत स्लो कार्रवाई रही और इस वजह से आपको पेनल्टी लगी है? क्या आपने अपने बैंक के नोडल ऑफिसर से इस बारे में बात करी या ब्रांच मैनेजर को इस बारे में बताया? नहीं सर, मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की है, उन्होंने कहा कि ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो एजेंट की गलती है। आप बने रहे फोन लाइन पर। इस वक्त हर्ष रुंगटा हमारे आज के एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली ये बैंक की तरफ से लैप्स हुआ या फिर ये प्रोसेस में समय लगता है। हर्ष, आपने पूरी प्रॉब्लम इनकी सुनी और एग्जैक्टली इनका सवाल यही है, क्या इस पूरे मामले में क्या कोई केस बनता है कि आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर पहले बैंक में जाकर अपना पक्ष रखें? गोयल जी, कितने अमाउंट का लोन था? सर 10-30 का था सर। 30 लाख का था। ओके। तो ऐसा है गोयल जी कि ऐसी टाइप की डिस्प्यूट्स में जब आप कंप्लेंट करेंगे तो बैंक ये कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, चाहे आपको बताए लेट गए हों, बट बैंक की तरफ से डिफेंस यही रहेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, क्योंकि जो भी समय एज पर बैंकिंग जो कमिटमेंट है, स्टैंडर्ड कमिटमेंट है बैंकों का, एज पर दी कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट्स टू कस्टमर्स, उसके हिसाब से 20 लाख तक के लोन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के 30 दिन के अंदर उसका सैंक्शन हो जाना चाहिए। आपके केस में 30 लाख था तो वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। कोई भी तरीके से 90 दिन रीजनेबल नहीं होते, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि बैंक यही डिफेंस लेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट किए हैं। अब ये सब मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल करिए बैंक मैनेजर के पास, जिसमें क्या एग्जैक्टली हुआ, कब आपने एप्लीकेशन फाइल किया, कौन सा डॉक्यूमेंट कब मांगा गया, उसका एक विस्तृत ब्यौरा जो है उस कंप्लेंट में आप दीजिए और वो फाइल करिए। अगर बैंक की तरफ से, और उसमें ये भी लिखिए कि आपको ये 1,31,000 का नुकसान हुआ है जिसका आप दावा करना चाहते हैं। हो सकता है कि बैंक आपको कोई जवाब न दे। अगर बैंक जवाब न दे तो आप उनके जो मेन ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर हैं वो आपको आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहां इस कंप्लेंट का हवाला देते हुए उनको लिखें। 30 दिन में अगर उनका भी जवाब नहीं आता है या सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। रिलीफ आपको तभी मिल पाएगा, रिलीफ आपको मिल पाएगा, लेकिन रिलीफ तभी मिल पाएगा जब आप ये प्रूव कर सकें कि देरी डॉक्यूमेंट्स देने में आपकी तरफ से नहीं हुई है, बैंक की तरफ से हुई है। ये एक थोड़ा विवादास्पद मामला है, इसमें जो भी फैक्ट्स आप दे पाएंगे उतना आपका पक्ष भारी होगा। जी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आपको
एक तो पेशेंस रखना होगा इस पूरे मामले में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास रिटन प्रूफ होना चाहिए कि आपने समय से सारे डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे या प्रोवाइड किए थे बैंक को, लेकिन बैंक की तरफ से देरी हुई है, तभी इस पूरे मामले में कोई केस बनता है। और जैसे हर्ष ने बताया कि आप पहले बैंक के मैनेजर से बात करें, अगर वहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप आगे ग्रीवियंस रिड्रेसल जो फोरम होता है हर बैंक का, वहां पर अपनी शिकायत रख सकते हैं। अगर वहां से भी उस तय समय सीमा में आपको जवाब नहीं मिलता, इन दैट केस आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे।